बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ मान में रखा हुआ हो। आपसे इब्तिदा में बता दूं कि ये वीलॉग मेरे तमाम वीलॉग से बहुत ज़्यादा अहम तरीन होने जा रहा है और बहुत जिम्मेदारी का भी मुतकासी है। इस वीलॉग की हमारी टॉप स्टोरी ये है कि बाकायदा तौर पर अमेरिका की तरफ से साइफर की तस्दीक हो गई है और ये तस्दीक भी अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी ने की है और उन्होंने बाकायदा असल साइफर को ही मंजर आम पर ले आए और ना सिर्फ मंजर आम पर ले आए बल्कि उसके कुछ मुंदरजात भी शेयर किए हैं। थोड़ा हसास मामला है और वो कह रहे हैं कि एक नॉन सिविलियन ने हमें ये साइफर की कॉपी दी है। अब ये एक बाकायदा एक सवाल है, इसकी तफसीलात मैं डेफिनेटली आगे बताऊंगा कि आज कम अज़ कम रात को पीडीएम का आखिरी दिन था, मगर हाँ उनकी सियासत भी हुई और पता भी चल गया कि वाकई एक पूरी गेम बनी हुई थी। मैं बहुत हसास चीज़ है, इसको डेफिनेटली आखिर में लेके आपके साथ चलूँगा कि साइफर की बाकायदा तस्दीक हो गई और पीडीएम वैसी तारीख में अभी याद रह जाएगी। आगे चल के हम उस पर बात करते हैं, डिटेल्स जानिए और शानदाना गुलजार का बताता हूँ। रात के वो गिरफ्तार कर ली गई हैं एक्स MNA जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और उस दिन गिरफ्तार की गई हैं जिस दिन वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में तकरीर करते हुए ये कह रहे थे कि पाकिस्तान में किसी किस्म की, जब से हमारी हुकूमत आई है, किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की। शायद कश्ते ज़ाफ़रान उसके बाद ही बना पार्लियामेंट, जब वो ये कह रहे थे। तो रात गए शानदाना गुलजार साहब की वालदा ने कन्फर्म किया कि मेरी बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, बाकी अब जरा पहले दीगर खबरें बता दूं। शोर पड़ा हुआ है जी निगरान वज़ीर आज़म का और अभी तक किसी की तरफ से भी क्लैरिटी नहीं है और यहाँ तक कि हुकूमती वज़रा तक को नहीं पता। वाकफ़ान हाल जो बड़े करीब हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस के भी करीब, प्राइम मिनिस्टर के भी बहुत ज़्यादा करीब हैं, वज़रा तक ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर के करीब तरीन लोग भी नहीं जानते कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। अक्सर तो ये तक कह रहे हैं कि ये तो पिंडी डिसाइड करेगा, और एक आधे ने यह भी कहा है कि निगरान वज़ीर आज़म तो पिंडी में बैठा हुआ है। तो यहाँ तक बात है। तो रात को फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और उनकी काबीना को GHQ में अलविदाई डिनर भी दिया गया। और काबीना को कल एक डिनर तो था ना प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, जहाँ सारे पार्लियामेंटेरियंस को था। 2 दिन पहले भी पार्लियामेंटेरियंस को डिनर दिया गया था, शानदार डिनर था जिसमें लेबनान की डिशेस भी थी, तुर्की की भी डिशेस थी और दाल मियाँ जी की दाल भी थी और पता नहीं बहुत कुछ था। लेकिन फिर था, लेकिन आर्मी चीफ ने GHQ में प्राइम मिनिस्टर उनकी काबीना को एक डिनर दिया और इसमें कोई शक नहीं है जी। ये मैं आपको बताऊं, शहबाज शरीफ पाकिस्तान की तारीख के वाहिद वज़ीर आज़म हैं जिनको जाते हुए GHQ ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। तो ये GHQ में जाते हुए गार्ड ऑफ ऑनर देकर रवाना किया गया है, अलविदाई डिनर भी दिया गया और कोई शक नहीं है एजाज़ शहबाज शरीफ साहब को ही है। निगरान प्राइम मिनिस्टर के हवाले से पीपल्स पार्टी ने 2 नाम दिए हैं और कहा जा रहा है ये दुबई मुलाकात में दिए गए। जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साबिक जस्टिस थे और दूसरे हैं जलील अब्बास जिलानी। जलील अब्बास जिलानी का तो हर फोरम पे इनका नाम चलाया जा रहा है और प्राइम मिनिस्टर के करीब सहाफ़ियों तक ने इनका नाम चलाया है। जलील अब्बास जिलानी अमरीकी शहरी भी हैं और सफ़ीर भी हैं, अमेरिका में रहे हैं और रिहाइश भी उधर इख्तियार रखते हैं। मुझे लगता है कि ये नहीं है, कोई सरप्राइज़ होगा। ये भी हो सकता है खुद शहबाज शरीफ साहब भी निगरान वज़ीर आज़म बन जाए, तो अभी तक तो ये चल रहा है। तो जानबूझकर मामला को लिंगर ऑन भी किया जा रहा है, कहा जा रहा है रियाज के पास टाइम ही नहीं था। नहीं, जानबूझ के ही किया जा रहा है। तो रात को बहरहाल समरी मूव हो जाएगी जी और सदर अलवी साहब अब देखते हैं वो 48 घंटे तक इंतज़ार करते हैं या फ़ौरन समरी साइन करते हैं। अब देखते हैं कि पीडीएम के हवाले से केसेस कब खुलते हैं। शायद दिखाने के लिए ही सही कुछ केसेस तो खुलेंगे, ये भी मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, ये सब होगा। मगर आखिरी असल चेहरा जो दिखाया, असल चेहरा पीडीएम का और इस हुकूमत का, ये 15 महीने की हुकूमत का, वो दिखाया शाहिद खाकान अब्बासी ने दिखाया और उन्हें बड़े खूब गरज बरस कर तनकीद की। शाहिद खाकान अब्बासी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, साबिक वज़ीर आज़म, मुस्लिम लीग नून की तरफ से वज़ीर आज़म, वो कह रहे हैं ये तारीख की बदतरीन पार्लियामेंट थी। ये ऐसी पार्लियामेंट थी जिस पर हम सबको शर्म आनी चाहिए। मैं शर्मिंदा हूं इस पार्लियामेंट का हिस्सा होने पे और मैं आवाम से माफ़ी मांगता हूं कि मैं तारीख की इस बदतरीन पार्लियामेंट का हिस्सा हूं। ये माफ़ी मांगी उन्होंने कहा ये ऐसी पार्लियामेंट है जिस पे लोग हमें चोर चोर कहते हैं। ठीक है जी। शाहिद खाकान अब्बासी की मेरा ख्याल है लाइन ही असल लाइन है, ये मैं आपको बताऊं। नाम इनका भी निगरान प्राइम मिनिस्टर की दौड़ में शामिल हो, बड़ा तगड़े नामों में से एक है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मैं इस दिखावे के लिए कर रहे हैं ताकि निगरान वज़ीर आज़म के लिए उनका नाम आ जाए, मगर फिर वही बात है, वो निगरान वज़ीर आज़म तो पिंडी में बैठे हुए हैं, वही डिसाइड करेंगे। मगर वो बंदा तो सारी बात है वही बताएंगे और वो कह रहे हैं कि मैं शर्मिंदा हूँ, कहा तो है उन्होंने।
पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म कह रहा है, जिसको नून लीग ने वज़ीर आज़म कि मैं शर्मिंदा हूँ कि लोग हमें चोर चोर कहते हैं इस पार्लियामेंट की वजह से, इस पार्लियामेंट के इस टेन्योर की वजह से, वो ये कह रहे हैं। थोड़ा मैं इमरान खान साहब की सहूलियात के केस के हवाले से बताऊँ, वहाँ भी अजीब व गरीब मजाक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला जारी किया था और उसमें अहम डायरेक्शन दी थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कि साबिक वज़ीर आज़म का जो इंटाइटलमेंट है उस हिसाब से उनको सहूलियात फराम की जाए, और उसके मुताबिक इमरान खान साहब को A क्लास मिलनी चाहिए। मगर मजाक ये है कि अटक जेल में A क्लास है ही नहीं, और A क्लास है अडयाला जेल में, और वो जेल की मुंतकली का जो काम है वो 11 अगस्त तक चला गया है, और वो उस वक्त करना है जुम्मे के दिन, उस पर बात होनी है। तो ये मजाक ही हो रहा है। ठीक है जी। अब आजू मैं अपनी बड़ी और अहम स्टोरी की तरफ जी। वो स्टोरी है, मैंने फिर बोला एहतियात का तकाज़ा उसके साथ लेके चलूँगा। रात गए ना जी, अमेरिका ने पूरा साइफर लीक कर दिया। जी हाँ, और तस्दीक हो गई इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की। ठीक है जी। इस पर मज़ीद डिटेल में मैं आपसे नेक्स्ट वीलॉग के अंदर बात करूँगा। लेकिन अमेरिकी ख़बर रसाई एजेंसी है द इंटरसेप्टर्स, उन्होंने बिल्कुल वीडियो के साथ पूरे असल जो साइफर है उसको उन्होंने लीक किया, और 7 मार्च 2022 को ये साइफर जनरेट हुआ था, और पूरा छापा है जी उन्होंने डॉक्यूमेंट, और उन्हें कहा हमारे पास डॉक्यूमेंट आ गया, और ये उन्होंने सोर्स बताया, उन्हें कहा नॉन सिविलियन आदमी है। इसका मतलब है वो कह रहे हैं कि फ़ौज की तरफ से, बल्कि कहा भी है उन्होंने कि वो यूनिफॉर्म्ड आदमी है जिसने हमें ये डॉक्यूमेंट दिया है, और मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई बंदा है, वो ये कह रहे हैं। उसमें बिल्कुल ये है, दीगर पॉइंट्स मैं बाद में करूँगा, कि हाँ रूस का दौरा था, जिसके बाद डोनाल्ड लू ने ये कहा था अमेरिका सब को माफ़ कर देगा, अमेरिका पाकिस्तान में सब कुछ माफ़ कर देगा अगर तहरीक अदम एतमाद इमरान खान के ख़िलाफ़ कामयाब हुई, तो अमेरिका सब कुछ माफ़ कर देगा, वरना यूरोप और अमेरिका दोनों से ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे और पाकिस्तान आइसोलेट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद, इस डॉक्यूमेंट के लीक होने के बाद, अब आप मुझे बताएं, इसकी टाइमिंग बड़ी अहम है। सबसे बड़ी बात, ये उस मौके पे लीक हुआ जब इमरान खान साहब अंडर अरेस्ट हैं। ये उस मौके पे लीक हुआ है जब साइफर की तहकीकात FIA कर रही है। ये उस मौके पे लीक हुआ है जब इस पे 2 कौमी सलामती कमेटी के इजलास हो चुके हैं, और वो जो कहा जाता है ना, ये कागज़ और ये साइफर सारा ढोंग था। अब अमरीकी सू करें, अब पाकिस्तान इनके ऊपर सू करे अगर ये गलत है, ये इंटरसेप्टर को, अमरीकी खबर रसाई एजेंसी है ना, अब इनको सू करें अगर इमरान खान साहब गलत थे। इन्होंने सारा भांडा फोड़ दिया कि कौन कहाँ किस किस तरीके से इन्वॉल्व था। तो ये सारी इन्वॉल्वमेंट सामने पता चल गई है। खुद अमेरिका मान रहा है, खुद अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी मांग रही है उस डॉक्यूमेंट को प्रूव करके सामने, अपने डॉक्यूमेंट के तौर पर, एविडेंस के तौर पर सामने लाके कि हाँ मार्च 7, 2022 इमरान खान के ख़िलाफ़ डोनाल्ड लू ने ये बात कही थी कि जिसमें इमरान खान साहब को ये कहा गया था, इमरान खान साहब के लिए कहा गया था कि अमेरिका माफ़ कर देगा अगर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक है। यही इमरान खान साहब ने कहा था ना, मेरे ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कहा गया था कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब करो। मैं कहा ये किसको कहा गया था? इसी तहकीकात के लिए इमरान खान साहब जो जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर रहे थे, क्योंकि इमरान खान को तो एड्रेस नहीं किया गया था। इमरान खान साहब कहते ये किसको कहा गया था, और ये किसको जो है ना, ये मैं मज़ीद तफसील जब मैं पढ़ूंगा तो फिर उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बहरहाल मेरा ख्याल है कि खुदा की लाठी बेआवाज़ है, मुझे ये लगता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।